भाजपा प्रत्याशी की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे मास्टर की टीम। उत्तराखंड के ऋषिकेश नगर निगम में मेयर का चुनाव हारने वाले प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर की टीम ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। मास्टर दिनेश चंद्र की टीम ने चुनाव संचालन समिति संयोजक सुधीर राय ने पुख्ता सबूत हाथ लगने पर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा मास्टर ने पहाड़ी मूल के लोगों को अपशब्द देने के मामले में भाजपा द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई है। दिनेश चंद्र ने कहा कि यदि भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई तो टीम मास्टर दिल्ली जाकर विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेगी। भाजपा ने धनबल के साथ तंत्र का प्रयोग कर चुनाव को प्रभावित किया है। पहले पहाड़ी मूल के लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए, फिर धीमी गति से मतदान कराया, बिना पुलिस सुरक्षा के मतपेटियों को स्ट्रॉन्ग रूम में भेजने का काम किया। जो उत्साह मुझे यहाँ जनता का दिख रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजयश्री हासिल कर रहा है। मेयर पद के लिए भी और वार्डों के लिए भी अधिकांश प्रत्याशी हमारे जीत के आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर लड़ रहे थे, आज सबको अपनी असलियत का पता चल जाएगा, क्योंकि जनता जानती है कि विकास किसी भी निकाय का सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। सब जानते हैं मोदी जी ने किस प्रकार से विकास किया। यहाँ धामी जी की सरकार है, उनके आधार पे, सरकार के आधार पे मैंने जिस प्रकार से यहाँ विकास कार्य किए हैं। तो देखिए, हमने आरोप लगाए कि ये जो चुनाव हुआ ये शुरुआत से ही पक्षपात का चुनाव हुआ। ये क्योंकि हम तो हमारी जो तैयारी थी मास्टर जी को जनता का प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, और इनकी जो तैयारी थी इन्होंने अपनी तैयारी चुनाव से 6 महीने पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि ये तंत्र था और इन्हें पता था कि कैसा करा। सबसे पहले तो जो इनकी शुरुआत हुई, जो पर्वतीय मूल के हमारे जो वोट थे उन वोटों को कटाने का काम किया। तकरीबन कई 8 से 10,000 वोट ऐसे थे जो उन्होंने इस नगर निगम क्षेत्र से काटने का काम किया, और इसका पुख्ता सबूत एसडीएम कोर्ट में भी है। केवल एक ही वार्ड के 700 लोगों के नाम काट दिए गए। पहला तो वहां से चुनाव शुरू हो जाता है। दूसरा चुनाव आपने देखा होगा, जिस दिन पोलिंग थी तो पोलिंग में जो है धीमी मत करना, धीमा पोल किया गया। जितने भी क्षेत्र थे वहां पे बहुत कम, बहुत धीरे धीरे मतदान कराया गया, और जो हमारे ज्यादातर जो वोटर थे वो बिना मतदान का प्रयोग करे उन्होंने जो घर जाना पड़ा, तो वो भी एक प्रक्रिया थी। उसके बाद मतपेटियों में जो है हेराफेरी की गई, देर से मतपेटियां वहां आई गई। तो ये सब जो चीजें है ये मतदान को प्रभावित करना था, और बाद में जो डीएम और एसपी का वहां आके बैठना हुआ, ये सब मतदान को प्रभावित करने का काम किया गया। तो ये सब इनकी सुनियोजित नीति थी, इससे इन्होंने मतदान को प्रभावित किया। देखिए, अभी हम इसका विस्तृत विवेचन कर रहे हैं। अभी जो मौखिक तौर पे हमारे पे सूचना है कि जितने भी हमारे अधिकारी थे, पोलिंग एजेंट थे, उनके द्वारा हमने जो अभी बात की गई, अभी हमने वो बात रखी है। और अभी जैसे ही हमको पुख्ता सबूत मिलेंगे, जो कोर्ट में इन पे विचार होगा, तो वो मिलने के बाद तब हम कोर्ट जाएंगे। अभी फिलहाल हम अपने कार्यों में लगे। चुनाव में जाने के बाद बिल्कुल निश्चित तौर से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने का काम किया है कि जिस पर्वतीय समाज के लोगों को 2 बार गाली दी गई और आपके किसी भी पदाधिकारी द्वारा उस पर अपनी विरोध नहीं दर्ज कराया गया, ये सब हमारे पर्वतीय समाज के लोगों को और हमारे ऋषिकेश क्षेत्र के कोई सी भी कम्युनिटी का हो, हम ये कहते हैं किसी कम्युनिटी को अधिकार नहीं है वो दूसरी कम्युनिटी को अभद्र भाषा का प्रयोग करे। इसके लिए किसी पदाधिकारी का एक बार की भारतीय जनता पार्टी का नहीं आया है। उनको ये चाहिए था कि एक बयान अपना जरूर दे और सभ्य समाज को ये काम रोकने के लिए वो करे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर से ये चेतावनी है कि दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और हमारा बहुत पर्वतीय समाज का जो वोटर है वो दिल्ली में निवास करता है। तो हम वहां उनके पास जाएंगे और ये सब बातों को रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया जा रहा है जो पर्वतीय मूल के समाजों के हित में है। तो वहां जाएंगे और उसको पूरे समूह में जाएंगे जितने मास्टर जी को लड़ाने का काम किया, और अपनी ये बात ना रखेंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आपका समर्थन किया, दिल्ली में आपका समर्थन करेंगे आप? निश्चित तौर से अगर आम आदमी पार्टी वाले, क्योंकि ये चुनाव जो है उत्तराखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए चुनाव मैंने पैसे देने का काम किया है। अगर आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई वो आता है हिंदू कृषि के अंदर, तो जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया, हमारा समर्थन मांगे तो हम खुले रूप से जो है वहां पे काम करने के लिए जाएंगे।